हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एलोहिम किड्स बाइबल स्टोरी। आज का हमारा टॉपिक है ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध। राख का बुध हमारे मसीही मज़हब में बहुत अहमियत का हामिल है। राख का बुध रोज़ों के अयाम का आगाज़ होता है और ये मुकद्दस अयाम 40 दिनों पर मुश्तमिल होते हैं, माँ सिवाय इतवार का दिन रोज़ा के अयाम में शामिल नहीं किया जाता। इन अयाम में रोज़ा और दुआ पर तवज्जो मरकूज होती है, लिहाजा रोज़ों के अयाम का पहला दिन राख का बुध कहलाता है। उस दिन माथे पर राख से सलीब का निशान इसलिए बनाया जाता है कि वो हमें याद दिलाता रहे कि आदम के गुनाह के बाद खुदा ने उसे सजा के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनमें कुछ अल्फाज इस तरह थे जो कि पैदाइश 3 बाब में दर्ज है। याद रखो कि तुम पाक हो और तुम पाक में वापस लौट जाओगे। रोज़ों के अयाम हमें खुदा की तरफ से मिली हुई सजा के साथ साथ खुदा के वादे ये भी याद दिलाते हैं जो उसने आदम से किया था और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से पूरा भी किया, जिसने अपनी जान देकर हमें खुदा से दोबारा मिला दिया है। रोज़ों के अयाम हमें यीशु मसीह की रियासत जो उन्होंने बियाबान में 40 दिन और रात रोज़ा रख कर की थी की याद दिलाते हैं। यीशु मसीह की ये रियासत हमारी रिहाई का बाइस बनी और हम मसीही रोज़ों के इन मुकद्दस अयाम के इख्तिताम पर यीशु मसीह की सलीबी मौत और मौत पर फतह हासिल करके मुर्दों में से जी उठने की ईद भी मनाते हैं, जो कि ईस्टर के नाम से मंसूब है। खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान करके हमें माफ करके अपने उस जलाल में दोबारा शामिल कर लिया जो कि आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से हमसे दूर हो गया था। वीडियो देखने के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। अगर हमारी काविश आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें, खुदा की मोहब्बत में बढ़ते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।